अब रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब थाने में अगर मौत होती है किसी अपराधी या दोषी की, तो इसके लिए एसपी जिम्मेदार होंगे। जी हां, मुरैना की घटना के बाद पीएचक्यू में सख्ती देखने को मिली है, जहां थाने में आरोपी से मारपीट हुई थी और किसी मारपीट की जिम्मेदारी एसपी लेंगे। आपको बता दें कि पीएचक्यू ने ये अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जहां सभी आईजी, एसपी और कमिश्नर को निर्देश दिए गए थानों की मॉनिटरिंग में अब कोई भी लापरवाही, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए, इसके भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। जहां नशेड़ी और बीमार आरोपी को थाने की जगह अस्पताल में रखें। तो देखिए, एक बड़ा निर्देश यहां पर जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मुरैना से पूरा मामला सामने आया था और इसी के तहत अब पीएचक्यू विभाग काफी सख्ती दिखा रहा है। अब किसी भी अपराधी या दोषी की जेल में अगर हत्या हो जाती है या उसकी मौत हो जाती है, तो इसके जिम्मेदार अब एसपी होंगे। ये निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता दीपक द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, अब तक हम देख रहे थे कि जब भी पुलिस कस्टडी में अगर किसी अपराधी या दोषी की हत्या हो जाती थी, मौत हो जाती थी, तो कहीं ना कहीं एक हड़कंप मचता था। लेकिन अब इसी का निर्देश जारी कर दिया और सीधे कहना है कि अगर किसी की मौत होती तो इसके लिए एसपी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जी, बता दूं कि कस्टोडियल डेथ के लिए लगातार जब भी कभी होती थी थानों के अंदर डेथ, तो उसमें थाना प्रभारियों को जिम्मेदार माना जाया करता था और उसमें साफ तौर पर उनको वहां से सस्पेंड करके उनके ऊपर मजिस्ट्रियल जांच बिठा दी जाती थी। अब इस पूरे मामले में अब एसपी के ऊपर पूरा चार्ज दे दिया गया है कि अब यदि कोई इस तरह की कस्टोडियल डेथ होती है तो एसपी की जिम्मेदारी होगी और इसको लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है और अब सीधे तौर पर एसपी जिम्मेदार होंगे और जो उनके अधीनस्थ होंगे यदि वो कोई गलती करते तो उसके लिए भी एसपी की जिम्मेदारी होगी। तो पूरी तरीके से जो मॉनिटरिंग ऑफिसर है, सुपरविजन ऑफिसर, अब उसकी जिम्मेदारी होगी। यह देखना होगा कि प्रदेश भर में अलग अलग जो हिस्सों से इस तरीके की वारदातें आती हैं कस्टोडियल डेथ की, कैसे उस पर रोक हो सकती है। मुरैना की घटना के बाद प्रशासन जागा और यह नया सर्कुलर जारी किया है। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।